अब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है 3 of the 6 vertices of a regular hexagon are chosen at random. The possibility that the triangle with 3 vertices is equilateral equals to। यानी इसमें ये कहा गया है कि अगर हम किसी रेगुलर हेक्सागन के 6 वर्टिसेस में से 3 को चूज करते हैं तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 3 वर्टिसेस को चूज करने का मतलब एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ट्राइंगल को फॉर्म करना। तो इसके लिए हमने एक रेगुलर हेक्सागन फॉर्म कर लिया, इससे हम क्वेश्चन को इजीली समझ पाएंगे। तो ये हमारा फिगर हो गया और ये रेगुलर हेक्सागन हो गया ABCDEF। अब बात आती है कि अब इस रेगुलर हेक्सागन में जब हम 3 वर्टिसेस को चूज करेंगे देन हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी पॉसिबल। तो इसके लिए हम इसमें कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे दैट नंबर ऑफ वेज इन विच 3 वर्टिसेस कैन बी चूजन आउट ऑफ 6 विल बी गिवन बाय 6C3। और 6C3 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बिकम 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी शैल ऑब्टेन 20। तो इस बात को हम ये कह सकते हैं कि जो 6 हमारे वर्टिसेस हैं उनमें से 3 वर्टिसेस को हम 20 वेज में चूज कर सकते हैं। और इस बात को हम दूसरे वे में ये कह सकते हैं कि मतलब हम इन 6 वर्टिसेस में से 3 वर्टिसेस को चूज करके टोटल 20 ट्राइंगल्स फॉर्म कर सकते हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो यहाँ इस केस में जो हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेंगे वो 2 ट्राइंगल मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। एक ट्राइंगल होगा हमारा ACE और दूसरा ट्राइंगल होगा हमारा यहाँ पर BDF। अब ये ट्राइंगल इक्विलेटरल क्यों होंगे, हम इस बात को थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास जो ट्राइंगल हैं जैसे ABC, BCD, CDE, ऐसे ही DEF या AFE, ये सभी जो ट्राइंगल हमें मिलेंगे ये सभी के सभी यहाँ पर हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। उसका रीज़न ये है कि किसी भी रेगुलर हेक्सागन की अगर हम बात करें तो उसका जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। तो इन सभी ट्राइंगल्स में एक तो हमें जो एंगल मिल रहा है वो 120 डिग्री का मिल रहा है और इसके साथ ही क्योंकि रेगुलर हेक्सागन की सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो दो साइड भी हमको इक्वल मिलने वाली हैं। तो 2 साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होने की वजह से SAS कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर वर्क करेगी और ये सभी के सभी जो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, साइड AC, साइड CE बाई एंड साइड AE, साइड BF, साइड BD, साइड DF, ये सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होने की वजह से ये सभी इक्वल हो जाएंगे। और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो ये जो 2 ट्राइंगल होंगे ये हमारे पास में दोनों के दोनों यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। तो अब हमने देखा कि हमें 6 में से 3 वर्टिसेस को लेने से टोटल 20 ट्राइंगल्स मिले जिसमें से 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी गिवन बाय 2/20 एंड इन दिस वे आवर आंसर विल बिकम 1/10। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 1/2, 1/5, 1/10, 1/20। तो इसमें से जो हमारा थर्ड ऑप्शन है दैट इज 1/10, दैट इज करेक्ट।